जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम आज आरडब्ल्यूए की बुक का सोल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ी सी क्लास एक दो दिन के बीच का डिस्टर्बेंस हो गया है क्योंकि लाइट की थोड़ा इश्यू चल रहा था, इन्वर्टर की फूक गया था, अभी ठीक हो गया आया है। तो आज से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएंगी। मैथ में पढ़ाने वाला हूँ एसएससी जीडी का, रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूँ एसएससी जीडी का, हवा भरने वाला हूँ आपके अंदर। हवा मतलब हवा ही होगी इस दोनों सब्जेक्टों में। आज हम क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज में आज बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस किस मेथड से किया जाता है वो आज आपको यहाँ सीख के जाना है। इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आज 51वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 51वां क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 38% लड़के हैं, टोटल अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 38% क्या हो गए, 38% इसमें बॉयज़ हो गए। तो गर्ल्स कितनी होंगी, आप बोलोगे भैया 100 में से 38 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 72, 72, 62% क्या हो गए आपके गर्ल्स हो जाएंगी। 8 2 10, 6 3 9 1 10, हाँ 62% आपका क्या हो गए, गर्ल्स हो जाएंगी। लड़कियों की संख्या जो है वो 31 है, यानी कि 31 वैल्यू जो है भैया वो एक 62 की है। 31 वैल्यू जो है वो कितने की है, 62 की। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 38 है। 31 दूनी 62 होते हैं, इसे काटेंगे तो यहाँ 2 एकम 2, 2 नेम 18, यानी कि बॉय जो हैं वो आपके हो जाएंगे 19। यदि लड़की कितनी है, लड़की आपकी 31 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना है आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 52 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ये हमसे पूछा है। हालांकि थोड़ा सा लोचा ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है कि इसके उससे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग से क्वेश्चन की मेन पॉइंट को पकड़िए, उसी के साथ चलते चले जाइए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो, मुझे भी समझ में नहीं आया एक्चुअली में ये क्वेश्चन हुआ था, लेकिन मैं अभी इसकी नस को पकड़ूंगा, क्वेश्चन को निकालता चलूंगा। अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले। अरुण है एक एक वरुण है, इसको 20% किससे, वरुण से 20% कम मिले। 20% का बटा आप सभी जानते होंगे 1/5 होता है। यदि वरुण को 5 मिले हैं तो इससे एक कम इसको कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन पकड़ लिया, आगे बोला है राजू को वरुण से 30% कम अंक मिले। किसको, आर फॉर राजू है, किससे, वरुण से। वरुण से हुआ है, वरुण से हुआ है, से 30% कम अंक मिले। 30% का बटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 30% का बटा हम जानते हैं 3/10 होता है। अब मैं पूछूंगा किससे, तो वरुण से। तो नीचे जो 10 है ना, ये वरुण के नीचे आएगा 10, और कितने कम मिले हैं, 3 कम मिले हैं, तो कितने मिले होंगे, 7 मिले होंगे। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अब इस सीट बगल वाले पड़ोसी से फिलअप करनी है। यहाँ 5 है तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए 2 से भी गुणा कर सकते थे, बात वही है। अब यहाँ कट जाएगा तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 7, ये तीनों का अनुपात आ गया। मुझसे जो कुछ दिया गया है, जिसका मान पूछा है, वो तीनों का मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, किसी का भी डिफरेंस निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। राजू कितना है, राजू 7 है, 140 वैल्यू कितने की है, ये 7 की है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 8 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मान मुझसे पूछा है, इसका मान क्वेश्चन में गिवन है। 7 दूनी 14, 0 8 दूनी 16, 160 आपका एकदम सही जवाब होगा जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 53 देना है इसका जवाब, बहुत अच्छे तरीके से सूत के जवाब देना है। अभी आगे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आएंगे, उसमें टाइम टेकिंग होंगे क्वेश्चंस, तो उनको समझ के जाना है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो भी बच्चा ये समझेगा ना
कि मुझे कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं ना, जो भी बच्चे ये समझ के जाएगा मुझे कैलकुलेशन से डर लगता है, उसको एसएससी जीडी में जो आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं पॉपुलेशन पर बेस, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पक्का। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले। पी को क्यू से, पी है एक, इसको किससे, क्यू से 20% का बट्टा मुझे बता दीजिए, यहीं लिख लीजिए। सीधा आपको दिमाग में यही हो चलना चाहिए, 20% है तो 1/5 है, किससे बोला है, क्यू से, यानी कि 5 क्यू होगा, उससे 1 कम 4 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे चलता हूं, अब आगे जो दिया गया है मुझे, दिया गया है आर को क्यू से 20% कम अंक मिलते हैं। किसको, आर को, किससे, क्यू से। 20% का बटा 1/5 होता है, यानी कि 5 क्या आएगा, जिसके पीछे से है वो आ जाएगा, यानी कि 5 क्यू का मान आ गया। एक कम मिला है किसको, आर को, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ एक इसमें से घटा देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। सेम वही अनुपात है। आगे मुझसे क्या बोला है, यदि आर को 160 अंक मिले हैं तो पी को कितने मिले होंगे, ये हमसे पूछा है। अब सीट किससे, बगल वाले पड़ोसी से भरनी तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 होगा अनुपात में, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है 20% कम अंक मिले, इसमें भी पी को क्यू से 20% अंक मिले। तो आर का मान मुझे कितना दिया गया है, 160, और मुझसे किसका पूछा है, पी का मुझे पूछा है। दोनों का मान सेम है तो सेम आंसर आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यहाँ 160। इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की भी कोई आवश्यकता थी ही नहीं भाई, सीधा क्या आ जाता, आपका 160 आंसर आ ही जाता। कौन सा है क्वेश्चन में, 53। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 54 आपके सामने गिवन है, इसका देना है जवाब, क्या हो जाएगा। अभी इस पे स्लाइड शो नहीं लगा हुआ है, क्या मैं लगा दूं, यदि आपको ऐसा मजा नहीं आ रहा हो तो मैं लगा दूंगा 1 मिनट में, क्योंकि सब काम मैं खुद करता हूँ, पीडीएफ लो लगा ही देता हूँ। आप भी देख लो कैसे लगता है स्लाइड शो। सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, इसको पावर पॉइंट को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। ये हो गया आपका मिनिमाइज, और इसमें यहाँ क्लिक करना है आपको, ये हो गया क्लिक, और कंट्रोल ए से सारे ये जितने भी क्वेश्चन से सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ आपकी इस पे जाके इसको क्लिक कर देना है, ये लग गया। अब इसको कर देते हैं हम बड़ा, आपके सामने आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये ऐसे चलेंगे सब क्वेश्चन, जैसे कि स्लाइड ऊपर को शो हो रही हो। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने की दिया गया है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे, 53 तक डिस्कस हो गए थे। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर के में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किए। 200 में से कुल 40% अंक प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उन्हें दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक का। तो चलिए बच्चों, इसको करते हैं हम अच्छे से डिस्कस। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ही हम लगाते हैं। आपको पता है बेस्ट अप्रोच चलती है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किए। 200 पेपर का टोटल है, उसमें से उसने 40 यानी कि 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो 100 होता, 100 अंक का पेपर हो, ऐसे सोचो ना, 100 अंक का पेपर होता तो 100 का 40% 40 होता, लेकिन यहाँ 200 है तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 अंक प्राप्त किए हैं। 200 में से 80 तो यहाँ आ गए, लेकिन उसे कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं। मतलब उसे जो क्वेश्चन सही करने हैं 200 का 60% 120 हो जाएगा, निकाल लेना आप। लेकिन आपको यदि सिलेक्शन लेना है ना तो इतना फास्ट होना पड़ेगा। इतना फास्ट जिस दिन हो जाओगे उसी दिन आपको सिलेक्शन मिलेगा। 200 का कितना है 60%, 120 हो जाएगा, मतलब उसे 120 अंक लेने हैं। 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थियों कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे दूसरे पेपर में। आप देखो यहाँ 2 पेपर हैं, एक नहीं है, टोटल उसे 160, यानी कि पहला पेपर 200 का है, 200 में से उसने कितने, अब देखो ये क्वेश्चन तो बदल ही गया पूरा। ये 200 पेपर का है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर जो है 200 का है, सेकंड भी आपका कितने का है 200 का है।
तो पहले में इसने 40% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि इसके 80 अंक आए हैं। दूसरे में उसे कितने अंक लाने चाहिए जो ओवरऑल इसका कितना हो जाए 60%, यानी कि 400 का 60% हो जाए। ऐसे होगा ना, तो उसे दूसरे पेपर में 400 का 60% कितना हो जाएगा, ये जीरो से इसे काट लें, इसे जीरो 6 चौक 24, यानी कि उसे 240 अंक लाने हैं अभी। अब 80 तो वो ले आया है, इसमें से 80 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका जीरो। 14 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 6 14 होते हैं 6, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि अभी उसे इसमें से 160 अंक लाने होंगे। 160 अंक लाएगा किसने में से, 200 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में आपका 100 हो जाएगा। इस 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 80%, यानी कि उसे दूसरे पेपर में 80% अंक लाने पड़ेंगे जब उसका ओवरऑल जो होगा 60% आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 55, पिछला 54 था तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55। हालांकि इस पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने गिवन है। एक कॉलेज में 2 कोर्स हैं, एम कॉम में 500 में से 450, एम कॉम जो है उसमें क्या है आपके 500 में से 450। क्या है 450 छात्र पास हुए, क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट 500 है, उसमें से 450 पास हुए हैं। जबकि एम ए, जो एम ए है, एम ए में उसमें क्या हुआ है, 2000 स्टूडेंट में से 1500 छात्र पास हुए हैं। कितने, 1500 पास हुए हैं, 1500 पास हुए हैं भाई। तो हमसे क्या पूछा है, कॉलेज के संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, मतलब टोटल कॉलेज में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। अब टोटल कॉलेज में कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो टोटल कॉलेज में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। आप बोलोगे भैया 2000 तो एम ए में है, एम के 500 में है, टोटल इसमें स्टूडेंट जो हो गए वो हो गए यहाँ पे 2500। पास कितने हुए हैं, 0, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि 1950 पास हुए हैं। परसेंटेज में कैसे लिखोगे इसे, 1950 पास हुए हैं कितने में से, 2500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा। इन दोनों जीरो से एक खत्म, 25 सत्ते 25 अट्ठे 200 हो जाएंगे, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, तो यहाँ कितना होगा 0 7 2 9, 25 अट्ठे 200, यानी कि 78% क्या है स्टूडेंट पास हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 78% स्टूडेंट पास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, देना है भैया इसका भी जवाब आपको क्या हो जाएगा। इस टाइप को कंप्लीट होने के बाद आपको केवल क्वेश्चंस को ये देखना है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस मैंने कैसे आपको किस बेस्ट अप्रोच से बताए हैं। किताबी सॉल्यूशंस पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जैसे किताब में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ऐसे यदि आप एग्जाम में करने बैठ गए तो मल्टीप्लाई होते होते ही हालत डाउन होने वाली है। तो एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसके 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब ये किसके पास फेल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से एक स्टूडेंट ने 75% अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे ने 60% अंक प्राप्त किए हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे भैया 15% है। इस 15% का मान क्वेश्चन में 30 दिया गया है। एक दूसरे विद्यार्थी से इतने अंक प्राप्त किए, परसेंटेज में कितने 15 है, उसका नंबर जो है 15 का वो 30 है, यानी कि 30% जो है वैल्यू 15 की है। मुझे 100% का मान चाहिए, तो 15 दूनी 30, 100 इंटू 2 200, यानी कि टोटल जो उसमें अधिकतम मार्क्स हैं वो 200 हैं, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक कम मिले। उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले, मतलब 45% पासिंग मार्क्स से कम मिले। और कितने मिले, 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है
तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। अब पासिंग परसेंट कितना है, 62। पासिंग परसेंट जो है 62% है। अब उसे जो मिले हैं वो उत्तीर्ण अंकों के 55% कम मिले हैं। 55% कम मिले हैं, मतलब अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, इसमें से 55% कम मिले हैं, तो कितने मिले होंगे? आप बोलोगे भैया 45% मिले होंगे। किसके? पासिंग मार्क के। पासिंग मार्क्स कितना है? 62%, मतलब 62% का 45% जो मिला होगा वो 223.2 होगा। तो यहाँ 62 का जब 45% निकालूंगा, समझ में तो आया 45 क्यों आया? क्योंकि 55% कम मिले। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 में से 55 घटा देंगे तो 45%, मतलब इसका 45% मिला। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 5 नेम 45, 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा। इस जीरो को हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, पॉइंट 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा ये? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 27.9 इसे अंक मिले। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 223.2 मिले। कितना मिला? 223.2, यानी कि 223.2 ये वैल्यू कितने की है? 27.9 की है। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, मतलब 100 का मान हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से उठाऊंगा तो इसकी 9 अट्ठे 72, अब ये कितना? 8 नेम 72, भाई 8 टाइम चला जाएगा ये। कितना? 8 टाइम। 8 की इसमें गुणा करके देख लीजिए, 22 32 ही आएगा। 8 की 100 में गुणा करूंगा तो आपका 800 आ जाएगा। मतलब टोटल मार्क्स उसमें जो थे 800 थे। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। इतने नीचे तक का आपको विजुअल होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो करना पड़ेगा। अच्छे से विजुअल है तो दिक्कत लेने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपके सामने जवाब आ चुका है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चंस अब बढ़ते जाएंगे ना, आपकी हालत खराब होती चली जाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी में 10th लेवल का तो बच्चा बैठता ही है, उसका इतना थिंकिंग लेवल यदि है किसी बच्चे का तो ही जॉब ले पाएगा। इतना थिंकिंग लेवल आते आते एज ओवर हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है। माइंडसेट आपका इसी के हिसाब से करना है। सिलेक्शन लेने के 3 मेजर फैक्ट होते हैं। सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहला फैक्ट तो होता है आपका कंसंट्रेशन, मतलब आपको कितना अपनी जॉब लेने के लिए कितना आप उसको मेहनत कर रहे हो, कितनी आप उसमें शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या आता है? आपको पढ़ाने वाला, जो इसमें टीचर आते हैं, टीचर आते हैं मतलब आपको पढ़ाने वाला। यही मैं आपसे बोलूं कि कोई संख्या 283 सही 1/3% है तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करके +1 करके क्या करोगे? नहीं तो आपको जो टीचर अच्छा होगा इसको तोड़ के अब बिल्कुल इजी मेथड में आपको बता देगा। बहुत से टीचर्स क्या होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस में XYZ मानेंगे तो वो आपका वहाँ पे टीचर का फेलियर है, आपका नहीं है। यहाँ से आप पास कर जाओगे। यदि ये सेकंड स्टेप भी आपको अच्छा नहीं मिला तो ये भी आपकी गलत डायरेक्शन हो सकता है सिलेक्शन का। थर्ड होता है जो पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए, चाहे उसका रिलेटेड आगे पीछे थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप निकाल सकते हो। कोई भी टीचर अपने आप में आपको 60% से ज़्यादा नहीं दे सकता, 100% नहीं दे सकता। कोई भी टीचर अपने आप में आपको 100% नहीं दे सकता। जो टीचर आपको 60 to 70% देता है वो बहुत बेस्ट टीचर है। 60 to 70% ही दे पाते हैं जो बहुत बड़े बड़े टीचर होते हैं वो। तो आपको बचा जो है ना 30 या 40%, ये खुद अपने माइंड सेट से करना होता है जब भी एग्जाम क्रैक होता है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 58 को हम डिस्कस करते हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58? एक परीक्षा में एक विद्यालय में एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए। 24 अंक कम प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? एक विद्यालय में एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से कितने? 24 अंक कम प्राप्त हुए। अब यहाँ भाई मुझे बताइए परसेंटेज में कितना अंक कम प्राप्त हुआ है? आप बोलोगे भैया 20% कम अंक प्राप्त हुआ है। जो इस 20 का मान कितना है? 24 का मान 20 है। मुझसे 100 का मान पूछा है
तो 20 पंजे 100 होते हैं, 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0, हासिल आपका 2 लग गया, 5 दूनी 10, 10 सौ 12। जो आपके टोटल मार्क्स जो हैं, अधिकतम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 120। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हाउ स्पेक्टर विल बी द राइट आंसर। यहीं आपसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको अच्छे लेवल का समझ सकते हो। बाय अब इसको कैसे डिस्कस करना है ये मैं आपको आज इसका सबसे बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं ये हमसे पूछा है। अब अधिकतम अंक हमसे कितने हैं ये पूछा है, तो ऑप्शन में अधिकतम अंक दिए होंगे। सपोज दैट मैं अधिकतम अंक मान लेता हूं यहाँ आपके 1000 मैंने मान लिए, टोटल अंक इसके 1000 है। कतई ऐसे चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वो 100 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब इसका 50% आप सभी जानते होंगे, बड़ा आसान है, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसने 500 अंक प्राप्त किए और फेल हो गया आपके कितने से, 100 अंक से। 500 अंक प्राप्त करके 100 अंक से फेल हो गया, तो इसे पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स जो चाहिए होते वो 6, मतलब इसमें 100 जोड़ दूंगा तो आपका कितने हो जाएंगे, जितने से फेल हुआ है इतने जोड़ दूंगा तो कितने, 600 इसके पासिंग मार्क्स हो जाओगे। आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल 600 पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 1000 का 600 कितना परसेंट है आप बता सकते हो। आप बोलोगे भैया 1000 का 600 जो है ना, 600 अपॉन 1000 करूंगा ना मैं, 600 अपॉन 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों जीरो से कहते हैं 60%। मतलब उसे पासिंग परसेंट जो है वो 60% है। पासिंग परसेंट जो है 60% है, लेकिन उसने क्या बोला है, दूसरे ने 78% अंक प्राप्त किए हैं। इसका 78% निकालो तो कितना हो जाएगा, 780। जो पासिंग अंक से कितने हैं, पासिंग अंक कितने हैं यहाँ 60 हैं। इससे कितना अधिक है ये, आप बोलोगे भैया इससे कितना, क्या 180 अधिक है। 180 अधिक है कि नहीं है। तो क्या आप 78% का 30% निकालोगे तो 180 आ जाएगा क्या। 78% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक से कितने, 30% अधिक है। क्या ये 108 ये जो है 180 ये 1000 का 30% हो जाएगा, 30% अधिक हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 का 30% हो जाएगा या 600 का, कितने का होगा, ये 30% होगा तो 30% का बटा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ देखता हूँ 30% का बटा 3/10 हो जाएगा। यानी कि 10, यदि पासिंग मार्क्स 10 हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका अनुपात, इसने जो मार्क्स लिए हैं ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या ये अनुपात है, यदि ये अनुपात है ना तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब 600 और 780 के बीच में अनुपात देख लेता हूँ कितना हो जाएगा। इस 0 से इसे काट देंगे, 6 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 6 कम जाएगा, 6 12 6 3 18, यानी कि भाई 10:13 बिल्कुल सही है। 30% का भी कितना आ जाएगा, 10:13 आ जाएगा। 30% अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो 10 से 13 अंक प्राप्त किए हैं तो कितना हो जाएगा, 10:13 है। और यहाँ पासिंग मार्क्स और इसके 78 के बीच के कितना है, 10:13 है। तो उससे टोटल मार्क्स यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, 1000 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ से आपका प्रूफ हो चुका है। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ ऐसे भी हल कर सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग ने हिट किया तो मैंने पेल दिया। मैंने समझा कि यहाँ टोटल मार्क्स जो है मैं 1000 मानता हूँ, 1000 मान लिए। क्वेश्चन में बोला 50% अंक प्राप्त करता है वह तो 100 अंक से फेल हो जाता है। 50% अंक प्राप्त किए तो 500 है, 100 से फेल हो गया तो उसे पासिंग मार्क्स जो चाहिए थे वो 600 चाहिए थे। इन सब का कोई महत्व नहीं है, केवल यहाँ बस इतना क्वेश्चन है ये, इसका भी 180 का भी कोई महत्व नहीं है। तो पासिंग मार्क्स मुझे पता चल गए कितने आगे, 1000 का 50% निकालो तो 500 आया, उसमें 100 जोड़ दिया तो पासिंग मार्क्स पता चल गए मुझे कितने होंगे, पासिंग मार्क्स 600। अब जिस एक दूसरा व्यक्ति है उसने 78% अंक प्राप्त किए, 1000 का 78% 780 होगा,
780 होगा तो उसे पासिंग मार्क्स से कितने 30% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो कितने अधिक हैं, या तो आप इसका अनुपात भी देख सकते हो या उसे पासिंग मार्क्स से 30% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसने कितने 180, 180 क्या 60 का 30% है, यदि होगा तो आंसर आपका एकदम सही है। दोनों जीरो से दोनों 6 दूनी में 36 18 भाई 30% ही है, क्या है 30% ही है। तो आपका प्रूफ हो गया कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो यहाँ से हो जाते हैं आपके बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट, तो इनको बिना समझे आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो कैसे करना है इन सभी क्वेश्चंस को, वो मैं चीज़ यहाँ बताते चलूंगा। पहले इसमें सक्सेसिव यूज होने वाला है बहुत खतरनाक लेवल से। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव भी बताया था कि सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है और किस बेस्ट अप्रोच से हम सक्सेसिव लगाएं जो क्वेश्चंस आसान हो जाएं, जो सक्सेसिव पे डिपेंड है। तो आज वही चीज़ हम क्या यहाँ समझने वाले हैं, वही चीज़ अच्छे से हम यहाँ समझने वाले हैं भाई। तो यहाँ जो है पॉपुलेशन पे 20 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपको समझना है पॉपुलेशन पे कई टाइप बनते हैं जो इसमें वो टाइप दिए नहीं गए हैं। एक होता है कि पॉपुलेशन इतने से इतनी हो गई, 10% इस पे मेल बड़े हैं और 8% फीमेल, तो मेलों की संख्या बताइए और फीमेलों की संख्या बताइए। वो इस टाइप पे क्वेश्चन है नहीं, एसएससी में काफ़ी टाइम पूछा गया है वो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्योंकि आप तो हो बहुत अच्छे स्टूडेंट, केवल इसी बुक को पढ़ना पसंद करते हो, इसलिए इसी बुक का सोल्यूशन आपके देने वाले हैं। हालांकि जब परसेंटेज में पढ़ाता हूँ या मैंने आपको आदित्य रंजन सर की बुक का परसेंटेज पढ़ाया है, रेलवे मैथ्स के नाम से जो येलो बुक आती है, उसमें देखना बिंदास लेवल के क्वेश्चंस हैं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। यहाँ अभी आगे बताऊंगा मैं सक्सेसिव रेशियो मेथड, उसमें यदि आप सेकंड वीडियो को परसेंटेज की जाके देख लो तो उसको भी बताने का काम खत्म हो जाएगा। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं मैं रेफर करता हूँ सेकंड इसकी जो है आपके एसएससी जीडी का जो मैथ है, इसकी सेकंड परसेंटेज की वीडियो आप जाके देख लीजिए, जिसमें सक्सेसिव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन करवाया हुआ है, वीडियो के बीच में होगा शायद, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा खिंच जाएंगे, तो वहाँ सभी बच्चे जाके प्रॉमिस करोगे हाँ जी भैया हम जाके वहाँ से सक्सेसिव सीख लेंगे कि सक्सेसिव कहाँ कैसे अप्लाई होता है। वो सब चीज़ मैंने बताई है, आज इन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है 2022 में शहर एक ही जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष बाद शहर एक ही जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, जनसंख्या में वृद्धि बताइए। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चंस आगे नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 62,500 से कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे भैया 75,000 हो गई। तो जब भी मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट मान की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके किसके अनुपात से ही काम चल जाएगा। जैसे इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को उड़ा दूँ, 25 इंटू 25 625 होता है, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 30 हो जाएगा। 5 से काटूंगा 50 25, 5 छिंग 30, यानी कि 5 की चीज़ 6 हो गई। कितना बढ़ गई, एक कितने पे 5 पे, 1/5 सभी बच्चे जानते होंगे 20% होता है। 20% कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में D4 देवसेना आपका एकदम सही जवाब है। ऐसी क्वेश्चंस आपको सभी उठाने हैं। इसी के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 61 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में 61 का, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा है। 3 साल पहले क्या था, अब का दिया गया है। कितने से घटता है, 50% से। अब यहाँ मुझे बताइए आप सक्सेसिव लगाऊं कि इसमें रेशियो मेथड लगाऊं। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि कौन से क्वेश्चन में सक्सेसिव लगता है, कौन से में रेशियो मेथड लगता है। इसमें रेशियो मेथड लगेगा, क्यों लगेगा ये आपको जब समझ में आएगा, जब आप उस वीडियो को देख लोगे। 50% का बटा 1/2 होता है। अब घटती है यहाँ, तो ओल्ड एंड न्यू का अनुपात क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 वो पहले थी, 1 घट गई तो 1 बची होगी, तो 2:1 हो जाएगा। ऐसा कितने टाइम होगा, 3 साल तक होगा, 3 वर्ष तक होगा ऐसा। तो 2 से कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 2 से आपकी 1 हो जाएगी। तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपको, 75,000, 8 का मान पूछा है, यानी कि 75,000 में सीधी 8 की भी गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 3 जीरो तो आएंगी ही, 3 जीरो यहाँ मैं लिख देता हूँ। 8 पंजे 40 की जीरो, वहाँ से लग गए 4,
8 सत्ते 56, 56 और आपके कितने चार हो जाएंगे 60, यानी कि 6 लाख आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। वो 6 लाख की गाड़ी थी, 50% हर साल घटा है, 3 साल में 50% सक्सेसिव रूप से घटा है, तो कितने की पड़ गई होगी वो, 75,000 की पड़ गई, अब बची है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि गाड़ी नहीं लेनी है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,91,260 है। एक शहर की जो अब प्रेजेंट की जनसंख्या है वो कितनी है, 91,260 है। हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, हर साल 30% बढ़ रही है। पहले साल 30% बढ़ी, अगले साल जो 30% बढ़ गई वो तो है ही, फिर उसमें भी 30% की वृद्धि हुई, इसका मतलब होता है सक्सेसिव। तो अब देखो यहाँ कितना बढ़ दिया गया है, 30%। अब आपने वो सेशन देखा होता है इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो आप बता देते इसमें भाई रेशियो मेथड ठुकेगा। क्यों ठुकेगा, उस वीडियो को देख लीजिए। 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बढ़ती है तो ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 से 13। कितने टाइम, 2 साल की, तो कितना दिया है, हर वर्ष कितने साल तक, 2 साल से, तो 10 से कितनी हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी। तो जो उस शहर की जनसंख्या 100 थी, वो हर साल 30% बढ़ के कितनी हो गई होगी, 169 हो गई होगी। अब मुझे जो वैल्यू दी गई है 169 की दी गई है, 100 का मान मुझसे पूछा है। तो 169 का मान कितना है, 91,260। ये कितने क्या है, 169 का मान है, मुझसे कितने का, 100 का मान पूछा है। तो इसे कितने टाइम काटेंगे, अब सबसे बड़ा तो ये चैलेंज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देखो, आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो क्या, डिजिटल सम मैं लगा दूंगा। देखो 9 से तो 9 खत्म हो गया, यहाँ 9 से 9 खत्म हो गया, और 6 3 9 होते हैं। आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। 5 4 9 7 2 9, 6 5 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, या ऑप्शन नंबर आपका हो सकता है डी। अब इसको मैं कितने से काट के देख लूँ, 702 से काटूंगा तो 9 9 दूनी 18 आना चाहिए। मतलब इन दोनों को तो छोड़ ही दो जीवों को, लास्ट में 3 जीरो तो आएंगे, एक ये जीरो 2 ये जीरो, इसमें कितनी है, 2 है, तो ऑप्शन ए को छोड़ दो। इसकी मल्टीप्लाई आप 54 में करो, 9 9 चौक 36 होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया, यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 है। तो ये कितने 54 टाइम आपका कट जाएगा, 54 यानी कि 540 इंटू में 100 कितना हो जाएगा आपका, 54,000 हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। ऐसे आपकी दोनों आंखें खुली होंगी तो ऑप्शन आपके अच्छे से कट जाएंगे। सबसे पहले हमने डिजिटल सम लगाया, डिजिटल सम में 2 ऑप्शंस कट गए, ए बचा और डी बचा। फिर हमने यूनिट डिजिट इसमें देख लिया, लास्ट में 3 जीरो आनी चाहिए। यदि ये 169 से ये 9,126 54 टाइम कट जाएगा तो लास्ट में 3 जीरो बचेंगे, इसके में 2 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 63 इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए और फटाफट इसका जवाब दीजिए। अब जो क्वेश्चन ये चलने वाले हैं ना, ये बात मत समझ लेना आपकी भैया आपने लमसम में देख के आंसर बता दिया। ये क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, सक्सेसिव में हमेशा लमसम में ही देख के आंसर देना पड़ता है। एग्जैक्ट मान निकालने के चक्कर में आप पड़ गए ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में तो सॉल्व होगा नहीं। यहाँ कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करने हैं। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है। 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, प्रेजेंट में इतनी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी शहर की जनसंख्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। अब 5% का बटा सभी बच्चे जानते होंगे 1/20 होता है, यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 20 से 21 हो जाएगा, और फिर कितने से हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो यहाँ 2 साल की बात की गई हो तो जो शहर की जनसंख्या 400 थी वो कितनी हो जाएगी, 441 हो जाएगी। लेकिन मुझे कितनी दी गई है, मुझे दी गई है 16,000। तो ये 16,000 वैल्यू कितने की है, आप सभी बच्चे जानते हैं 16,000 वैल्यू कितने की है, 400 की है। मुझसे क्या पूछा है, 441 का मान पूछा है। यहाँ आप यदि 9 का डिजिटल सम देखो तो आंसर आपका वो होगा जिसका 9 डिजिटल सम होगा, तो ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। हालांकि आसान कट जाएगा, तो दोनों जीरो से इसे काट लो, 4 चौक 16, यानी कि इसमें 40 की गुणा होगी। एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ, इंटू 4 कर देना, 0 4 4 चौक 16 का 6 हाथ से लग गया, 1 4 चौक 16 1 17,
17,640 आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना आपका एकदम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 64 है, 84,000 में खरीदी गई एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 84,000 में कोई स्कूटर खरीदा है, एक साल में 10% घटता है, फिर अगले साल 10% घटता है, तो कितना हो जाएगा? 10% का बटा सभी जानते होंगे 1/10 होता है, तो कितना हो जाएगा? ओल्ड और न्यू का अनुपात 10 से घटता है तो 9 होगा, अब के भी 10 से 9 होगा। तो जो चीज़ 100 की है वो कितने की हो जाएगी? 81 की हो जाएगी। लेकिन 100 की नहीं है, वो चीज़ है 84,000 रुपये की। यानी कि 84,000 जो वैल्यू है वो कितने की है? आप बोलोगे 100 की है, मुझे कितने का मान चाहिए? मुझे कितने का मान चाहिए? मुझे 81 का मान चाहिए। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। 840 में 81 की आपको केवल गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा? ये तो जीरो होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, इन टू में जीरो, यानी कि लास्ट में 40 कौन से ऑप्शन के है? 2 ऑप्शन के हैं, और 86 आएगा, ये 68 आएगा। तो 8×2 64 होते हैं, 68 के 8 पास आएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। लगा सकते हो आप, ऐसे ही लगाने होते हैं जीरो। 8 68 के पास भी आ सकता है। 8×2 4 3 7, हाँ भी है, बिल्कुल आ सकता है। 8 चौक कितने होते हैं? 32, 32 का यहाँ 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएंगे आपके 3। 8×2 64, 64 और कितने हो जाएंगे? 3 67। अब इसको ऐड कर लो, 0 4 8 2 10 की जीरो, हासिल लग गई 1 7 1 8, ये हो 6840 कौन सा ऑप्शन है? 68,040 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 65 आपके सामने दिया गया है, देना है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 65 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 है, एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है, मशीन की वर्तमान कीमत कितनी है? 25,000 रुपये है, 2 वर्ष बाद मूल्य कितनी होगी? 10% मूल्यह्रास होता है, तो 10% 100 से कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। 100 का मान ये है, 81 का आपको देना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दोगे। सीधा आपको 10% दिया है ना, तो आप अब देखो, स्टार्टिंग से आपने 2-3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? मूल्यह्रास है, इसमें मूल्यह्रास है तो कितना हो जाएगा? ये अनुपात याद रखना, 100 से कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यहीं वृद्धि होती तो कितना हो जाता? 100 से 121 हो जाता। ये आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। जब भी 10% की 2 साल की वृद्धि पूछे तो 100 से 121 होगा, और जब 2 साल का मूल्यह्रास पूछे तो 100 से 81 होगा। 100 का मान क्वेश्चन में 25,000 दिया गया है। 25,000 वैल्यू कितने की है? 100 का मान है। मुझसे कितने का? 81 का पूछा है। ये दोनों जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, तो डबल जीरो हो जाएगी। यहाँ 25 से कम 25 का 5, हासिल लग गए 2, 25 अट्ठे 200, 200 प्लस आपके क्या हो जाएंगे? 2, यानी कि 202। तो यहाँ 20,000, 2,02,500 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 2,02,500 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का दीजिए इसका जवाब। वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है, तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। अब 2% 21 में इतनी है, 22 में ये हो जाएगी। यदि ये 23 होता तो आपको सक्सेसिव डबल लगाना पड़ता, लेकिन ये कितना है? 1 साल का दिया गया है। 1 साल का, यानी कि 2% ही बढ़ेंगे। 2% का बटा आप जानते हो, 2% का बटा कितना होता है? 1/50। यानी पहले यदि 50 थे ओल्ड, तो न्यू कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। 50 का मान मुझे क्वेश्चन में 550 दिया गया है। 550 ये वैल्यू कितने की है? आप बोलोगे भैया 50 की है, कितने का? 51 का मान चाहिए। इस जीरो से इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 11 आएगा। 11 में 51 की मल्टीप्लाई करोगे तो 561 आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही जवाब है। कैसे की है मैंने 11 की मल्टीप्लाई? जब भी आपको 11 की मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट नंबर में करनी हो, तो जो ये है ऐसे तो लिखो ही, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, 6 5 11 होते हैं।
मतलब कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो 561 एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने गिवन है। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए 11 का डिजिटल टेबल एक बहुत अच्छा साबित होता है। विभाजकता का नियम भी पता होना चाहिए, 11 का कैसे मल्टीप्लाई होती है ये भी पता होना चाहिए। इससे आपके क्वेश्चंस के सभी एग्जाम के क्वेश्चंस में चार चांद लगने वाले हैं। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? 2 साल पहले कितनी थी, प्रेजेंट में इतनी है। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका जवाब। आप सभी अच्छे बच्चे हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो अच्छे अच्छे जवाब आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखो लाइव कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जवाब दो। जवाब दोगे जब भी अच्छा सा फील होगा हमें भी अगले सेशन को लाने के लिए। आपको जब भी अच्छा सा मोटिवेट होते हैं जब आपके जवाब आते हैं और जो हम बताते हैं वो काम आपका इसमें कमेंट बॉक्स में निकाल देते हो, तो फील होता है हाँ भाई कुछ बच्चे तो हैं ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम बोल रहे हैं उस बात को मानते हैं, तो जब भी अच्छा सा फील होता है भाई। तो एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अब देखो यहाँ के क्या है, 3% है। अब इसमें क्या रेशियो मेथड लगाऊं मैं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं लगाना, आपने हमें पहले ही सिखा चुके हैं, सेकंड क्लास में बता दिया था कि सक्सेसिव कहाँ लगता है, रेशियो मेथड कहाँ लगता है, और सक्सेसिव और रेशियो दोनों कंबाइन में से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके देख सकते हो। अब इसमें सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव क्या होता है वो भी वहां मैंने डिटेल में समझाया है। 3 + 3 और कितना हो जाएगा, अब दर से बढ़ती है तो प्लस में हो जाएगा 9 डिवाइड बाई कितना होता है आपका 100, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 0.09, तो आपका कितना हो जाएगा 6.09% क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। किसका, इसका 21,218 का 6.09% निकाल के इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, या आप इसमें ऐसे निकालना आपको टफ पड़ रहा हो तो क्या कर देंगे, 3% अपॉन में क्या हो जाएगा 100, तो आपका जो होगा 100 से कितनी हो जाएगी 103 हो जाएगी, और यहाँ भी क्या होगी 100 से 103 हो जाएगी। ओल्ड और न्यू का अनुपात, यानी कि 103 इंटू 103 का मुझे मान दिया गया है, जो कितना है आपका, जो कितना हो जाएगा यहाँ 21,218, ये कितने का है 103 इंटू 103 का। इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे 103 इंटू 103, मुझे कितने का 100 इंटू 100 का मान चाहिए, तो इनसे काटोगे तो ये हालांकि 2 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, 2 के पीछे 4 जीरो, 2 के पीछे 4 जीरो, तो यानी कि 20 के आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में सी में आपको दिया गया है। 2 मेथड है आपके पास, यदि आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगे तो आप इतना इसका इतना परसेंट निकाल के इसी में से घटा सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये मेथड बेस्ट लगे रेशियो मेथड, हालांकि रेशियो मेथड से आसान सा लगता है सवाल, सक्सेसिव से थोड़ा सा कैड़ा लगता है। सक्सेसिव से कब करना आसान लगता है, जब संख्या ऐसे नहीं दी गई हो आपको किसमें लास्ट में 0 हो, तो जब सक्सेसिव लगाना बड़ा आसान लगता है आपको। जैसे कि यहाँ 2-3 जीरो और होती तो ये पॉइंट हट जाता, फिर फटाफट क्या हो जाता आपका यहीं क्या हो जाता, फटाफट इसमें हो जाती मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ ये सीधा 103 इंटू 103 का 2 गुना दिया गया है, तो आपका यहाँ सीधा 20,000 आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है ये, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर आपका 67, क्वेश्चन नंबर 67 है। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, एक कार की कीमत में क्रम से, एक कार है कोई, उसकी कीमत में क्रम से 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं। एक कार की कीमत में क्रम से रूप में 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत को संतुलित परिवर्तन क्या है, मतलब कीमत में कितना चेंज आया है ये हमसे पूछा है। अब यहाँ 5% है, 10% है और 20%, तो क्या लगेगा इसमें, रेशियो मेथड लगेगा। यहीं आपका ये होता 7% होता, 9% होता, 13% होता, तो जब क्या लगता है इसमें, जब सक्सेसिव लगता।
क्या लगता जब इसमें सक्सेसिव लगता। लेकिन 5% का बटा आप जानते हो सब कितना होता है, 1/20 होता है, यानी कि 20 से कितनी हो गई है, क्या हुई है वृद्धि, तो 21 हो जाएगी। यही 10% का बटा भी आप जानते हो, 10 का कितना होता है 1/10, तो कितनी हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। यहीं आप 20% का तो बहुत आसानी से जानते हो, 20% का बटा कितना होता है 1/5, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। अब देखो जो कट जाए उसे काट लो, जैसे कि मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। 50 25, 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0। 20 25 दूनी 50, 500 हो गया ये। 500 11 इंटू 3 करूँ या 21 इंटू 3 इंटू 11 करूँ, आप बोलो भैया 21 इंटू 3 करो पहले, फिर उसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी बहुत आसान होती है, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 3 का 3 लिखो, 6 3 9 लिखो, अब इस 6 को ऐसे लिख दो, इतना आसान है। तो कितना बढ़ गया है इसमें 193 बढ़ गया है, कितने पे 500 पे। परसेंटेज निकाल लेंगे तो इनटू में आपका 100 हो जाएगा, इन दोनों जीरो से खत्म। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 4 9 होते, 5 9 8 40, 38 सही 3/5% क्या हो जाएगा इसमें बढ़ जाएगा। 38 सही 3/5% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऐसी क्वेश्चन आपको करना था ये सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 69, अब देखो यहाँ क्वेश्चंस अपने आप में बड़े बड़े खतरनाक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी ये हमसे पूछा है। अब ऐसी क्वेश्चंस में यदि आप अनुपात निकाल लो ना, पहले साल स्टार्टिंग में, फिर पहले साल के अंत में, फिर दूसरे साल के अंत में, तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा लगता है। तो अनुपात निकालना मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ बताइए आप यहाँ क्या मानो, ऐसी संख्या क्या मानो जो इसमें कॉमन क्या है, सेकेंड ईयर कॉमन है। ये स्टार्टिंग की बात की गई है और ये कितने की मतलब सेकंड के लास्ट में, या आप ऐसे भी कर सकते हो 5% का बटा कितना हो जाएगा, 5% का बटा जो होता है 1/20 होता है। पहले वृद्धि हुई है तो कितनी हो जाएगी 20 से 21 हो जाएगी। ये यहाँ स्टार्टिंग वाली है और ये कितना है सेकंड, फर्स्ट साल का एंड है। ये फर्स्ट साल का एंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेकंड साल का की स्टार्टिंग वहाँ से शुरू होगी। तो सेकंड साल में 4% की कमी हो जाती है। 4% का बटा कितना होता है 1/20 होता है, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, 20 से हो जाएगी आपकी 19। ये सेकंड साल का एंड आ गया, सेकंड साल का यहाँ पे आ गया एंड। सीट बगल वाले पड़ोसी से, यानी कि यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ आपका 20 हो जाएगा। तो मुझसे जिसका मान पूछा है उसका यहाँ ले लूँगा। मुझे दिया है इसकी जनसंख्या इतनी थी दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष का अंत कितना है 21 इंटू 19। देखो यहाँ सेकंड साल का एंड कितना है, एंड जो है वो कितना है 21 इंटू 19 है। मुझसे पूछा क्या है दूसरे वर्ष के एंड, मतलब पहले वर्ष के एंड में। पहले वर्ष का एंड कितना है, फर्स्ट वर्ष का एंड आपका कितना है 21 इंटू 20 है, यानी कि इस 21 से 21 कट जाएगा तो मुझे 19 का मान दिया गया है और कितने का 20 का पूछा है। बड़ा आसान सा बन गया अब यहाँ से ऐसे, यानी कि 30 240 ये वैल्यू कितने की है 19 की है। मुझे कितने का 20 का मान पूछा है। 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, आप बोलोगे भैया यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा आपका, 1 बचेगा, यहाँ 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया। फटाफट काट के बताइए 19 से कितनी बार कट जाएगा। या आप इसमें डिजिटल सम भी ठोक सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना जिसका नीचे 1 बन जाए तो उसमें डिजिटल सम तो आंख मीच के लगा देते हैं। 9 1 10, 10 का कितना होता है 1 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 5 5 4 9 इंटू में आपका 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि आपका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। अब डिजिटल सम किस किस का 9 है, 3 3 6, ये 3 हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्या क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी कैसे निकाला, डिजिटल सम से। जादू है डिजिटल सम। देखो यहाँ 19 से काटना मुझे बड़ा डिफिकल्ट बन रहा था, आपके लिए बोल दिया था मैंने कि भैया काट के बताना, लेकिन मुझे याद आया कि नीचे 1 बनना है, तो 1 जहाँ बनना है वहाँ तो डिजिटल सम ठुक के लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दिया गया है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 है, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या
2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्ष में 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो इसमें क्या आप रेशियो मेथड लगाओगे? जी भैया बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ 3% है, 4% है, 6% है, लगाऊंगा तो बड़ा अटपटा सा हो जाएगा। और सेकंड चीज मेरे यहाँ पॉजिटिव चीज क्या है, इसके लास्ट में 4 जीरो हैं, तो सक्सेसिव कहाँ अच्छे से लग पाता है? जिसके लास्ट में बहुत सारे जीरो हों। तो ये दो चीज पॉजिटिव यहाँ मुझे पता चल गई, इसमें सक्सेसिव मैं आसानी से लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाएंगे सक्सेसिव? पहले लगाना सीखिए 3 साल वाला, एक लंबा सा फॉर्मूला होता है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना। सबसे पहले ही इसमें पहले और दूसरे में लगाइए तो कितना हो जाएगा? बढ़ती है तो प्लस आएगा, +3 +4, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 4×3 12 में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 4×3 7 हो गया, प्लस में 0.12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7.12। पहले साल के एंड में इतना हो गया, पहले साल के एंड में इतना हो गया। अब इसी में आपको थर्ड भी ऐड कर देना, 7.12 प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में इनकी मल्टीप्लाई 12 दूनी 12 छिंग कितने होते हैं? 72, 72 हो जाएगा, पॉइंट 6×7=42, 6×7=42 अपॉन में क्या होगा? 100 होगा। इस पॉइंट को हटा के ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, तो 100 नीचे से खत्म हो जाएगा। तो अब सबको इसको जोड़ दो, 7×6 कितने होते हैं? 7×6 हो जाएंगे आपका 13, 13.12, ये कितना हो जाएगा? 0.4272, तो कितना हो जाएगा? 13.2745.13। इतना क्या होगा? बढ़ जाएगा, 13.5472 बढ़ जाएगा। ये बड़ा लंबा सा आया है ना 13, लेकिन आपको लोड नहीं लेना। 5,4,7,2 क्या हो जाएगी? इतना परसेंट बढ़ जाएगा, इतना परसेंट बढ़ जाएगा। निकालना कैसे है ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इतनी ही फास्ट तरीके से आपको निकालना है। अब इसका इतना परसेंट निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए, और यूनिट डिजिट और सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सभी क्या है? सेम है। अब 2500 से तो ज़्यादा होगी धनराशि, ये तो हमें मुझे पता है। 25 मतलब 2,50,000 से तो ज़्यादा होगी। तो 2,50,000 से कम कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,83,000 है। तो ये तो आपका कट्टम पिट्टम ही हो जाएगा। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? या तो 48,000, ये भी बड़ी खतरनाक है। तो आपको क्वेश्चन में खुद दिख रहा है, यदि इसका मैं 13% भी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 13% थोड़ा बहुत ही आएगा। 10% होता तो इसमें कितना? 10% होता तो इसका 25,000 बढ़ता, 25,000 बढ़ता, ये 13% है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा इसका। 2,75,000 हो जाता यदि 10% होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2,83,000। ये 4 लाख बहुत ज्यादा है, वहां 3 लाख भी बहुत ज्यादा है। तो आपको बस इतना ही देखना कि 13% निकाल के ऑप्शन में 8 ठोक के आ जाते, कोई लोड लेने वाली बात नहीं थी। अब अप्रोक्सीमेट के साथ चलना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। मैंने समझाया ना आपको। देखो 13 पॉइंट इतना लंबा आया है, यदि एग्जैक्ट मान निकालना है तो इसका इतना परसेंट निकाल के इसी में जोड़ दो, तो आपका आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। लेकिन समझो बात को, ये बात आपको समझनी है। ये 2,50,000 है, मैं इसको 13% नहीं, आप 10% मारो। अप्रोक्सीमेट 10% मानू तो कितना बढ़ेगा? इसका 10%, यानी कि 25,000 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2,75,000 हो जाता। अभी ये 3% थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, तो 2,83,000 के आसपास आएगा। ये 4 लाख के पास तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। दुगना भी बढ़ेगा जब बैठेगा, मतलब इसका सीधा 100% बढ़ेगा जब भी बैठेगा, ऐसे ही वो है। ये इससे बहुत कम है, तो ये कट गया। सही है, बात समझ में आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हर क्वेश्चन को बस कॉपी पेंसिल लेकर निकाल के धुआंधार तरीके से सॉल्व ही करने मत बैठ जाओ। उसको ये भी देखो कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्वेश्चन कैलकुलेशन चाहता है कि नहीं चाहता। जब ऑप्शन इस टाइप के दिए हैं कि वो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं चाहिए उसने, तो आप क्यों देते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 71 का, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह संख्या क्रम से 3 वर्ष के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। SSCD 2019 का में एग्जाम में आया है आपका, हमसे भी बहुत पहले, हमने भी नहीं दिए थे जब, तो 2019 में भी। तो आपका यदि शहर की जनसंख्या 3 वर्ष के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ रही है तो वर्तमान में क्या होगी। पहले कितनी थी? 3 लाख थी। 3 के पीछे कितनी? 1 0, 2 0,
5 जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो इतनी थी पहले। अब कितनी बड़ी है, पहले 2% बड़ी है, फिर 5% बड़ी है, फिर आपकी 4% बड़ी है। तो यहाँ मुझे बता दीजिए वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। अभी इसका फिर लगाइए, इस पे क्या लगाना है आपको, अब तो और इसी लगेगा ये उससे, हालांकि आंसर बहुत पास पास है तो निकालना ही पड़ेगा। 5 दो कितने हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 5 प्लस में 5 दूनी 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 5 दो 7.10 आ गया। पहले वर्ष का अंत में कितना आ गया 7.10। अब इसको इसके साथ मिला देते हैं, 7.10 प्लस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 10, 7.10 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 10 चौक 40, 7 चौक 28, यानी कि 28.40 आ जाएगा। इसे जब मैं डिवाइड करूंगा 100 से तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, तो इस या इसका 100 का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। अब इस सब को जोड़ लीजिए, 7 4 कितने होते हैं 11, 11.10, 0.2840, 048 2 1 3 1 यानी कि आपका जो बढ़ेगा ना 11.3840% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ तो जाएगी लेकिन किसका, 3 लाख का, 3 लाख का 11.380% निकालोगे तो कितना आएगा मुझे बता सकते हो आप बिल्कुल बता सकते हो। 3 लाख लिखना है यहाँ, 3 लाख लिखना है, हो गए ना, 4150 यहाँ लगेगा पॉइंट, इनटू में कितना हो जाएगा 11.3840, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ 1 2 3 4 डिजिट बाद दशमलव है, इस पॉइंट को हटा के 4 जीरो में यहाँ से खा जाऊंगा कतई, इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा, इस जीरो से इसे, यानी कि केवल इसमें आपको 3 की गुणा करनी पड़ेगी, कितने की, इनटू में आपको 3 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 8 तिया 24, 1 25 का 5, 25 का 5 हाथ से लग गया। अब देखो मिलाते चला जाना, आंसर आपका वही आ जाएगा, बस यहाँ तक आएंगी ना ये डिजिट, इसमें 3 और फालतू आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 8 तिया 24, 1 25 का 5 हाथ से लग गए आपके 2, 3 तिया 9, 9 2 11 का 1 हाथ से लग गया 1, 3 एकम 3, 3 1 4, 3 एकम 3, इसमें आपको कितना 3 लाख और जोड़ देना है, यानी कि 1 3 और आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है 33 41 52, 33 41 52 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था। तो ये है आपका सक्सेसिव लगाने का फायदा। यहीं आप रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो क्या आ जाती है आपकी, नानी याद आ जाती है। इस क्वेश्चन को यदि रेशियो मेथड से करते तो नानी याद आ जाती है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी इसका जवाब। अब देखो ये और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, 2023 में जो पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे करके आए होंगे, आई होप बहुत मुश्किल से बच्चे करके आए होंगे, जिनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं पढ़ लिया होगा, ये आया होगा तो वही उसने ही किया होगा। एक गांव की जनसंख्या में पहले 0.2% की वृद्धि होती है, 0.2% की, यानी कि ओल्ड यदि उसकी 100 है तो न्यू कितनी हो जाएगी 100.2%, 100.2 हो जाएगी। और दूसरे वर्ष में कितनी है, यदि 100 है तो दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 100.4 हो जाएगी, बढ़ जाती है। और इसकी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4 घट जाती है, यानी कि 100 है ना तो इसमें से कितनी घट जाएगी। इसमें यदि सक्सेसफुल लगाओगे तो बहुत तगड़ा झोल हो जाएगा, झोल हो जाएगा, हम तो लगा देंगे लेकिन आपके लिए झोल हो जाएगा। तो इसमें से 0.4 घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 99.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 3 साल का आपको डाटा दिया गया है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी, यदि पहले वर्ष की शुरुआत में इतनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में इतनी थी तो 3 साल के बाद में कितनी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आप बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में निकाल के आ सकते थे। सही सही बताना ईमानदारी के साथ, क्वेश्चन आपको यदि नया एक साथ नया आता तो आप इसको क्या निकाल के आ सकते थे, नहीं, आपका जवाब आएगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2000, वैल्यू कितने की है 100 इंटू 100 इंटू 100 की, 100 इंटू 100 इंटू 100 की। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है 100.2 इंटू 100.4 इंटू 99.6 का मान पूछा है। अब जब इसको आप इतने लंबे को काटो पीटोगे तो कितना आ जाएगा 2003.99
9 7 आपका एकदम सही जवाब आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। या आप इसे सक्सेसिव मेथड से करना चाहोगे तो डाउट सेशन है आपके लिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का पर्सनल है वो, उस पर आप इसका फोटो खींच के भेज देना। वहां आपको सक्सेसिव लगा के मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, विद वीडियो भी मिल जाएगी आपको। सॉल्यूशन इतना बेस्ट तरीके से कर दूंगा मैं कि आपको वहाँ क्या होगा, ये फील आएगा कि हाँ जी भैया आपने ये अच्छे से किया है। ठीक है ना। आपको यदि इसमें सक्सेसिव लगवाना है, सक्सेसिव कैसे लगेगा ये आप पहले खुद अप्लाई करके देखना। जितने भी बच्चे हैं वो खुद अप्लाई करके देखना कि इसमें सक्सेसिव कैसे लगेगा। यदि नहीं लग पाए तो फिर आप उसमें कमेंट में कर दोगे कि भैया हाँ इसका सॉल्यूशन डाल दीजिए। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना आप, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हालांकि उसमें आप मैसेज नहीं डाल सकते, जो हम डालेंगे वो ही आप देखोगे। कमेंट बॉक्स में डाल देना तो मैं उसमें डाल दूंगा मैसेज, तो आप देख ही लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम